नमस्ते दोस्तों, पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने आपको ऐसे वीडियोस दिखाए, बट आपको ऐसे वीडियोस देखने चाहिए क्योंकि जिम में आपको चोट भी पहुंच सकती है और जिम के द्वारा आपको कुछ बीमारियां भी हो सकती है। आपको यह याद रखना चाहिए कि जिम में जाने से पहले ना आपको जिमिंग के बारे में, वेट ट्रेनिंग के बारे में, बॉडी बनाने के बारे में नॉलेज चाहिए रहती है। नॉलेज अपने मन में पहले डालो, फिर जिम जाओ। दीज आर माई टॉप 10 पॉइंट्स फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग जिम। अगर आप अभी जिमिंग की शुरुआत कर रहे हो, अभी अभी जिम ज्वाइन किया है ना, पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आपकी पूरी जिमिंग की जर्नी आसान हो जाएगी। टिप नंबर 1, पहले इस शब्द का मतलब जानिए, फॉर्म। फॉर्म मतलब टेक्निक। अगर आप कोई कसरत कर रहे हो तो उस कसरत करने का सही तकनीक वो जानिए, ठीक है। हर कसरत में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, जैसे कि मान लो आप बैक या बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हो तो आपकी लोअर बैक होनी चाहिए टाइट। अगर आप चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो तो आपकी लोअर बैक फिर से होनी चाहिए टाइट और आपकी चेस्ट थोड़ी सी आउट होनी चाहिए, ठीक है। और ये 2 ही रूल है। हर एक्सरसाइज के लिए अलग अलग रूल होते हैं। तो जब आप स्क्वाटिंग के लिए जा रहे हो ना, आपके हील जमीन से उठने नहीं चाहिए। दैट इज द करेक्ट वे टू डू अ स्क्वाट। और ये ना कुछ ऐसे 2-3 रूल है, आप ही सोचो 1000-2000 रूल्स होते हैं जिमिंग में। तो पहले आपको फॉर्म सीखना चाहिए। अब कैसे सीखेंगे फॉर्म? मैं कहते रहता हूं, एक अच्छा मेंटर ढूंढिए। मेंटर मतलब गाइड, मेंटर मतलब ट्रेनर। पर यह भी याद रखिए कि भारतीय जिम्स में ना अनफॉर्चुनेटली काफी सारे ट्रेनर्स को भी एग्जैक्ट सही नॉलेज नहीं होती है। 80% सही नॉलेज होती है, कभी कभी थोड़ी सी नॉलेज उनकी गलत भी होती है, स्पेशली फॉर्म की बात की जाए ना तो अभी आपका सोल्यूशन क्या है? मैं कहते रहता हूं, यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब से मेंटरिंग लो। बियर बाइसेप्स इंग्लिश चैनल, वो हमारा इंग्लिश चैनल है जहां हमने ऑलरेडी वर्कआउट कोचिंग की प्लेलिस्ट बनाई है, वो देख लीजिए। यश शर्मा फिटनेस, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त हिंदी फिटनेस चैनल है, इनके फॉर्म के वीडियोस देख लीजिए। और अगर आप इंग्लिश समझते हो, आई अल्टीमेटली रेकमेंड ओमार ईसफ। इनके चैनल से मैंने भी खुद कॉलेज में फॉर्म के बारे में सीखा था। पूरा चैनल कसरत के ही बारे में है। पहले फॉर्म अच्छे से सीखो, अलग अलग लोगों से थोड़ा थोड़ा सीखिए और एंड में साइंस की सुनिए। और ऑफ कोर्स हम हिंदी में भी डिटेल्ड वर्कआउट कोचिंग की प्लेलिस्ट जल्द ही बनाने वाले हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, जिमिंग के लिए, बॉडी बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है काफी सारे वीडियोस में। अगर आपको नहीं पता तो हमारी फिटनेस प्लेलिस्ट देख लीजिए। बट ऑल्सो कीप इन माइंड, आपको ना एक कोई बहुत ही महंगे जिम में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास डंबल्स है, अगर आपके पास एक पुल अप बार है और एक बेंच है, एक फ्लैट सर्फेस है जहां आप चेस्ट मार सकते हो, काफी है, बॉडी बन जाएगी, ठीक है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में कंपीट कर रहे हो तो फिर ना आपको एक बड़ा जिम चाहिए जहां अलग अलग मशीन्स होती है, अलग अलग मसल टारगेटिंग वाली मशीन्स होती है। वो सब बॉडी बिल्डर्स के लिए यार। आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए एक नॉर्मल जिम, डंबल, बारबेल, पुल अप बार, बेंच प्रेस बहुत हो गया। ओके, अगला पॉइंट, मान लो आपने फॉर्म भी सीख लिया, आप रेगुलरली जिम जा रहे हो, पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर आपने प्रोटीन नहीं खाया ना तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। प्रोटीन मतलब क्या? प्रोटीन मतलब प्रोटीन पाउडर नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं। मैं आम प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूं। आम यानी कि मैंगो प्रोटीन नहीं, आम प्रोटीन यानी कि नॉन वेज, अंडे, दूध, दही, पनीर, स्प्राउट्स, बादाम, पिस्ता, काजू, वैसे पीनट बटर, वैसे आम प्रोटीन के सोर्सेस आपको ये खाने ही है, ये याद रखो। अब जब भी खाने के लिए बैठ रहे हो ना तो प्लीज आपके सामने एक प्रोटीन सोर्स तो होना ही चाहिए। हर मील के दौरान थोड़ा प्रोटीन आपको खाना ही चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो, मैं भी वेजिटेरियन हूं, पहले मैं वेजिटेरियन नहीं हुआ करता था पर अभी वेजिटेरियन हूं। वेजिटेरियंस के लिए मैं डेफिनेटली थोड़े से सप्लीमेंट्स तो रेकमेंड करता ही हूं। आपको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। प्रोटीन पाउडर के बारे में भी बाद में वीडियो बनाएंगे, बट अभी जस्ट कीप इन माइंड, अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली थोड़ा महंगा होता है, पर अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, ओके। उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपकी बॉडी झट से बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोटीन सोर्सेज होते हैं ना, आपकी बॉडी को उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, पर प्रोटीन पाउडर
ऑलरेडी ऑलमोस्ट ब्रोकन डाउन फॉर्म ऑफ प्रोटीन रहता है। तो आपने एक बार वो पी लिया, आपके पेट में गया और तुरंत चक करके आपकी बॉडी अब्सॉर्ब कर देती है प्रोटीन को, ठीक है। तो इट्स डेफिनेटली गुड एज अ सप्लीमेंट, पर अगर आपका बजट उतना नहीं है तो प्लीज यार आम प्रोटीन के सोर्सेस खाओ। मैंने कहा ना, नॉनवेज, नट्स, एंड वो सब, ओके। और पनीर भी। पर इतने सारे प्रोटीन से आपकी किडनियों को चोट पहुंच सकती है। कैसे? क्योंकि ज्यादा प्रोटीन की डाइजेशन आपकी किडनी पर डाल देती है थोड़ा सा लोड, अगर आपके बॉडी में पानी नहीं है तो। वो याद रखिए, अपने बॉडी में पानी डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। कब तक? जब तक आपकी मूत सफेद ना बने। सफेद नहीं, क्लियर मूत, ठीक है। बेसिकली गोल्डन रूल ऑफ लाइफ, अगर आपकी मूत भी गोल्डन है उसका ये मतलब है कि आप डिहाइड्रेटेड है, आपके बॉडी में पानी नहीं है और इसलिए आपकी मूत बनी है पीली या गोल्डन। तो आपको क्या करना है? गोल्डन शावर नहीं करना है, आपको क्लियर शावर करना है, ठीक है। क्लियर शावर मतलब आपकी मूत होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट, माय फ्रेंड, माय बॉय। और मूत के अलावा अपनी बॉडी में आपको क्या डालना मूत के अलावा नहीं, और पानी के अलावा आपको अपनी बॉडी में क्या डालना चाहिए? ये दो चीजें, फ्रूट और वेजिटेबल, फल और सब्जी। इन्हीं चीजों की वजह से आपकी पॉटी हो जाती है सॉफ्ट, और सॉफ्ट पॉटी ही हेल्दी पॉटी होती है। अगर आपकी पॉटी कड़क हो गई ना, पहले तो आपको वहां दर्द होगा, और दूसरी चीज वो बहुत ही अनहेल्दी सिनारियो है आपकी बॉडी के लिए। तो प्लीज अपनी पॉटी को भी सॉफ्ट रखिए। कैसे सॉफ्ट रखेंगे? पानी, फल और सब्जियों के द्वारा। अगर आप जिमिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, इन 3 चीजों पर फोकस कीजिए ताकि आपकी मूत बने ट्रांसपेरेंट और आपकी पॉटी बने सॉफ्ट। ओके, नेक्स्ट टिप। आपके माता पिता ना ये सब चीजें नहीं समझेंगे, तो पहले तो उन्हें ये वीडियो दिखाओ, इफ दे डोंट माइंड मूथ एंड पॉटी टॉक्स। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, जेन्युइनली। जब आप जिमिंग स्टार्ट करोगे ना, आपके माता पिता को इससे प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उनकी जनरेशन में जिमिंग का इतना क्रेज नहीं था, इसलिए उन्हें लगता है जिम जिम नहीं, जिम नहीं, जिम नहीं, जिम नहीं, जिम नहीं। सावित्री, हमारे बेटे को बिगाड़ के रखा है, प्लीज जिम में मत जाने दो। बंटी के मॉम डैड, प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, जिमिंग करने के 2 तकनीक होते हैं। एक होता है गलत तकनीक, जो रणवीर अलाहाबादी के सब्सक्राइबर नहीं करते हैं, और दूसरा तकनीक होता है सही तकनीक, जो 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 रणवीर अलाहाबादी के सब्सक्राइबर करते हैं। तो अगर आप किसी के माता या पिता हो, ये याद रखिए, आई एम माई सेल्फ अ सर्टिफाइड ट्रेनर। बहुत लोगों को वेट लॉस में हेल्प किया है मैंने, फिटनेस में हेल्प किया है, मसल बिल्डिंग में हेल्प किया है। और अगर आपके पुत्र ने ध्यान से जिमिंग की, इन रूल्स को फॉलो किया, अच्छे से पानी पिया, अच्छे से सब्जी फल खाए, सप्लीमेंट्स भी ध्यान से लिए, स्टेरॉइड्स नहीं लिए, गलत फॉर्म नहीं किया, जिमिंग साइंस के बारे में सीखा, तो फिर योर चाइल्ड विल बी सेफ, ठीक है। ये याद रखिए, जिमिंग इज नॉट डेंजरस। जिम की दुनिया में कोई कोई डेंजर्स होते हैं और उस पर हमने वीडियो बनाया है, तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कोई मेरे ही वीडियोस देखने हैं जो मैंने लिंक किए हैं नीचे, तो प्लीज वो बाद में देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। बट माय पॉइंट इज कि अगर आपने फिटनेस साइंस सीखा ना, फिटनेस का विज्ञान सीखा कि हम ये जो वेट्स करते हैं, इतना प्रोटीन खाते हैं, ये सब हम क्यों करते हैं, वो विज्ञान आपको आंसर्स देगा। तो पहले विज्ञान के बारे में सीखो, साइंस के बारे में सीखो, उससे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और ये विज्ञान आप कहां से पाओगे? मेरे से। मैं सिखाऊंगा, जेन्युइनली। मजाक करता हूं बट मैं काफी सीरियस और स्मार्ट बंदा हूं, प्रॉमिस यू। तो माय पॉइंट टू यू माय फ्रेंड बंटी, अपने पेरेंट्स को ना एजुकेशन देते रहो। जितना भी आप सीखोगे ना इस विज्ञान के बारे में, पेरेंट्स को भी सिखाते रहो। जितना आप कम्युनिकेट करोगे ना अपने पेरेंट्स के साथ, उतना ही आपके पेरेंट्स ज्यादा जानेंगे और शायद वो खुद वेट ट्रेनिंग करने लगेंगे। ये पता है किसकी स्टोरी है? मेरी स्टोरी है। मैंने भी मम्मी को ऐसे ही कन्विंस किया और मम्मी ने भी इवेंचुअली जिमिंग स्टार्ट कर ली, आज भी जिम करती है, बहुत ही फिट हो गई है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही सिंपल है। इस पॉइंट को हम कहते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है? देखो, जिमिंग में 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। पहली होती है आइसोलेशन मूवमेंट, यानी कि यूजुअली जो छोटे मसल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, काव्स, छोटे मसल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको आइसोलेशन मूवमेंट करनी है तो आपको केवल एक जॉइंट को मूव करना है। देखो, मैं बाइसेप ट्रेन कर रहा हूं, कौन सी जॉइंट मूव हो रही है? ये मेरी एल्बो की जॉइंट। पर कंपाउंड मूवमेंट्स का डेफिनेशन है 2 जॉइंट्स मूव होते हैं। जैसे कि ये, मान लो आप शोल्डर मार रहे हो, ठीक है, तो ये होती है एक शोल्डर की एक्सरसाइज, डंबल लेकर ऐसे करना। ओके, अभी यहां 2 जॉइंट्स मूव हो रही है, एक से ज्यादा, तो ये भी मूव हो रहा है
और ये भी मूव हो रहा है, शोल्डर और एल्बो दोनों मूव हो रहे हैं, ये बन गई कॉम्पाउंड मूवमेंट। ठीक है, तो बेसिकली 4 मेन कॉम्पाउंड मूवमेंट्स होते हैं। पहली मूवमेंट होती है ये ओवरहेड प्रेस, ठीक है, शोल्डर्स के लिए। दूसरी मूवमेंट होती है बेंच प्रेस, चेस्ट के लिए। तीसरी मूवमेंट होती है डेडलिफ्ट, वो होती है आपके लोअर बैक के लिए यहां, ठीक है। और चौथी होती है स्क्वाट्स, आपके लेग्स के लिए। एक पांचवी भी डाल दूंगा इसमें, ओके। सम पीपल डोंट कंसिडर बट इट इज अ इंपॉर्टेंट कंपाउंड मूवमेंट, अपर बैक के लिए पुलअप्स, ठीक है। अगर आपने केवल इन्हीं 5 मूवमेंट्स को लगातार किया ना अपने लाइफ के दौरान, आपकी बॉडी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट्स होते हैं बहुत ही इफेक्टिव उस मसल ग्रुप के लिए, और आपकी पूरी बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए, और आपके पूरी बॉडी के लुक के लिए। अगर आपको बॉडी बनानी है ना, जिम जाकर अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो कंपाउंड मूवमेंट्स पर फोकस करना ही पड़ेगा। मान लो आप शोल्डर वर्कआउट कर रहे हो, तो फिर आपको अपने शोल्डर वर्कआउट की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? कंपाउंड मूवमेंट से। चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो, कंपाउंड मूवमेंट से शुरुआत करो। लेग्स स्क्वाट्स, कंपाउंड मूवमेंट। बैक पुलअप्स। अगर आप लोअर बैक और कोर वर्कआउट कर रहे हो तो डेडलिफ्ट्स। जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो, पहले खुद से पूछो कि यार इस वर्कआउट में कंपाउंड मूवमेंट कौन सी है। जो आपको जवाब मिल गया तो उससे स्टार्ट करो, और फिर आइसोलेशन मूवमेंट करने लगो उसके बाद। मेरे को पता है इन सब शब्दों की वजह से आप थोड़े इंटिमिडेट हो सकते हो, बट डोंट वरी, बहुत ही सिंपल है। ये सब चीजें भी मैं सिखाऊंगा। अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल है। पहले म्यूजिक काटो, म्यूजिक काटो। ओके, सिंपल पॉइंट है, ध्यान से सुनो, रजिस्टर करो लाइफ के लिए। स्टे कंसिस्टेंट, लगातार जिमिंग करते रहो, लगातार क्लीन खाना खाते रहो, पानी पियो, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, और लगातार प्रोटीन खाते रहो। आपको रिजल्ट्स ना 1 महीने के बाद खुद दिखेंगे, और 3 महीने के बाद लोगों को दिखेंगे। स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। हफ्ते में 3 या 4 बार तो जिम करना ही चाहिए अगर आपको तोड़ फोड़ बॉडी चाहिए तो। ओके, म्यूजिक कैन बी ऑन अगेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जिम जागिन के बारे में समझ लो यार। जागिन मतलब, जागिन होते कुछ ऐसे शब्द जो जिमर्स को तो पता है, और वो ऐसे फेंकते रहते हैं यहां वहां उन शब्दों को, ठीक है, बट आपको भी समझना चाहिए। रैप होती है ये, जब आप 1 2 3 4 रेप्स मारे ना, इन चीजों को हम कहते हैं रेप्स। ओके, रेपिटेशंस का शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर मान लो आपने 10 रेप किए और फिर आपने डंबल को नीचे रख दिया, उन 10 रेप्स को एक साथ हम कहते हैं सेट। यानी कि मैं कहता हूं ना, अच्छा ठीक है, अभी आपको ओवरहेड प्रेस मारना है, ये वाली एक्सरसाइज मारनी है, आपको 3 सेट मारने हैं 10 रेप के, मतलब टोटली अब 30 रेप मार रहे हो 10 10 10 के यूनिट में। एक यूनिट को हम कहते हैं सेट, ठीक है। एक और शब्द, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या? वेरिएशन मतलब कसरत का एक फैंसी नाम होता है। जैसे मैं कहता हूं ना, चलो ये कसरत करो अभी, ये कसरत करो अभी, इसे हम कहते हैं वेरिएशन। कोई कोई लोग इसे एक्सरसाइज भी कहते हैं, ठीक है। और अलग अलग वेरिएशंस को अगर आपने साथ में मिलाया तो बन जाता है एक वर्कआउट। तो इन जिम जार्गन्स को याद रखिए, बहुत ही सिंपल है यार। ओके, अगला पॉइंट, ये थोड़ा सा सीरियस पॉइंट है दोस्तों। देखो, इंडिया की एक बुरी बात है, स्पेशली इंडियन फिटनेस कल्चर की एक बुरी बात है कि स्टेरॉइड्स और टैबलेट्स जैसे कि वो गोलियां बहुत ही कॉमन होती है, ठीक है। बहुत ही गलत बात है। इनफैक्ट यूट्यूब पर भी लोग स्टेरॉइड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि उन्हें व्यूज़ मिलते हैं स्टेरॉइड के बारे में बात करने की वजह से, ठीक है। वो बेसिकली दूसरे लोगों को स्टेरॉइड एजुकेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यार अगर आपको एकदम तोड़फोड़ बॉडी बनानी है ना तो त्वचा तो मारना होगा, और अगर आपको त्वचा मारना है, स्टेरॉइड्स लेने हैं, तो ये होता है स्टेरॉइड लेने का टेक्निक। इस तरह से वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं स्टेरॉइड्स लेना, पर स्टेरॉइड्स आपको जेन्युइनली अंदर से नष्ट कर देगा, आपके को ऑफ कर देगा, आपके हार्मोनल सिस्टम को ऊपर नीचे कर देगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे, स्किन की क्वालिटी खराब हो जाएगी, और आपकी बॉडी अंदर से ना नष्ट होने लगेगी। प्लीज, ये बहुत ही अननेचुरल होता है। डेफिनेटली बॉलीवुड में स्टेरॉइड्स का यूज होता है, डेफिनेटली ऑलमोस्ट हर इंडियन जिम में एक ना एक बंदा डेफिनेटली स्टेरॉइड्स कर रहा है। बहुत सारे ट्रेनर, जो बुरे ट्रेनर होते हैं ना, वो बच्चों को जाके कहते हैं कि यार अगर बॉडी बनानी है स्टेरॉइड्स लेने ही पड़ेंगे। दैट्स व्हाई ऑल माय रिस्पेक्ट गोज आउट टू जीत सलाल सर। वो ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट एंटी स्टेरॉइड इंडिया। अगर किसी ट्रेनर ने आपसे कहा कि यार त्वचा मार ले, बॉडी झट से बनेगी, डेफिनेटली झट से बनेगी, बट आपकी बॉडी अंदर से डिस्ट्रॉय हो रही है, ये याद रखिए। स्टेरॉइड से दूर रहिए यार। फिटनेस और स्टेरॉइड्स डोंट गो हैंड इन हैंड, वो अलग चीजें हैं।
फिट बनो, स्टेरॉइड्स मत लो। फिट मतलब हेल्दी, अपनी सेहत पर भी ध्यान दो यार। ओके, और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अगर आप जिमिंग की शुरुआत कर रहे हैं या अगर आपने जस्ट जिमिंग की शुरुआत की है अभी, तो ये याद रखिए कि ये ना एक लाइफस्टाइल चेंज है आपके लिए। आपको मन में ये गोल नहीं रखना चाहिए कि यार एक बार मेरी बॉडी बन गई, एक बार एब्स बन गए, तब मैं जिमिंग स्टॉप कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर आपको बॉडी मेंटेन करके रखनी है अपनी पूरी लाइफ के दौरान, तो प्लीज जिमिंग आपकी लाइफ की एक आदत होनी चाहिए। और जिमिंग से केवल आपकी बॉडी को फायदे नहीं होते हैं, आपके मन को भी फायदे होते हैं, आपके डिसिप्लिन, अनुशासन को भी फायदे होते हैं। तो आपको इतनी ज्यादा मेंटल ट्रेनिंग मिल रही है ना लॉन्ग टर्म जिमिंग में, आप एक अलग इंसान ही बन जाओगे। बट उसके लिए आपको जिमिंग को एक लाइफस्टाइल चेंज की तरह देखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो प्लीज वो याद रखिए, जैसे आपके लिए ब्रशिंग या कंघी करना, अपने बालों की कंघी करना, वो आपके लिए लाइफस्टाइल चेंज है ना, आप हर दिन करते हो यार। उसी प्रकार जिमिंग भी एक ऐसी चीज होनी चाहिए, फिटनेस भी एक ऐसी चीज होनी चाहिए। ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। 1 घंटा दिन में आपको अपने बॉडी के लिए डेडिकेट करना चाहिए। अगर आपने ये हर दिन किया ना, आप अक्षय कुमार भी बन सकते हो, विराट कोहली भी बन सकते हो, शायद बराक ओबामा भी बन सकते हो, शायद रणवीर अलाहाबादिया भी बन सकते हो। तो प्लीज, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, टेक फिटनेस सीरियसली। ये आपने अपने लाइफ के लिए एक डिसीजन लिया है। वीडियो अच्छा लगा थम्स अप दे दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको और कौन से चीज़ों के बारे में जानना है। एंड दोस्तों फाइनली फिटनेस प्लेलिस्ट, बियर बाइसेप्स की फिटनेस प्लेलिस्ट इंग्लिश में, रणवीर अलाहाबादिया की फिटनेस प्लेलिस्ट हिंदी में, आपके लिए, आपके मसल्स की साइज बढ़ाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके दिमाग में अनुशासन डालने के लिए। होप यू एंजॉय इट, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। डिस्क्रिप्शन भी देख लो एक बार, उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस रेकमेंड की है। नमस्ते, सी यू ऑल।